नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबिका लियाकत है। संसद के अंदर राहुल पर हंगामा और संसद के बाहर अडानी पर तकरार। आज संसद की कार्रवाई इन्हीं दोनों मुद्दों की भेंट चढ़ गई। तीसरे दिन, लगातार तीसरे दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ। आपके लिए किसी तरह का कोई काम, किसी तरह का कोई विधेयक, किसी तरह का कोई बिल, कोई कानून, उस पर बहस, कोई सवाल आपके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से नहीं पूछे जा सके। अडानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर विपक्ष की 16 पार्टियों के नेताओं ने संसद से ईडी के दफ्तर तक मार्च की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक भी दिया, लेकिन जो पार्टियां कुछ दिन पहले तक अडानी मुद्दे की जेपीसी से जांच करने की मांग कर रही थी, वो अचानक ईडी के सामने गुहार क्यों लगाने लगी? सवाल ये, क्या ईडी ने हाल फिलहाल करप्शन के मामलों में जो कार्रवाई की है उसकी वजह से विपक्ष ईडी के खिलाफ हल्ला बोल रहा है? और यही वजह है कि ये खत जाकर नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा। और ये जो 3 A4 साइज के पन्ने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें खत का पूरा मजमून है और ये ईडी को लिखा गया है और इसमें साइन करने वाले 16 पार्टियों के अलग अलग सांसद हैं। उधर संसद के अंदर बीजेपी ने आज एक बार फिर से राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। ये देखिए आप तस्वीरें। राहुल गांधी लंदन से वापस लौट चुके हैं। वैसे आज नहीं तो कल वो संसद में दिखाई जरूर देंगे, लेकिन आज वो संसद में दिखाई नहीं दिए और ना ही 16 पार्टियों के सरकार विरोधी मार्च में वो दिखाई दिए। आज हुंकार में सरकार और विपक्ष के इसी वार पलटवार पर चर्चा और सवाल होना है। सवाल ये कि मुद्दा अडानी है कि ईडी का एक्शन? क्या ईडी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है? ईडी के खिलाफ हाथ मिलाने वाली पार्टियां 24 में भी अब साथ आएंगी क्या? क्या राहुल गांधी ने वाकई देश का अपमान किया है? और सवाल यह भी कि संसद कब तक हंगामे का इसी तरह अखाड़ा बनता रहेगी? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले आप देख लीजिए विवाद पर किसने क्या रुख अपनाया। मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल? भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी, और उन्होंने क्या कहा है? भारत का घोर अपमान है सर। इलेक्शन का वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी रशिया और चाइना जैसी वैसी आना चाहिए। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। कानून अपना काम कर रहा है जी, कानून अपना काम कर रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। ईडी इस पे चुप्पी साधी हुई है, सीबीआई चुप्पी साधी हुई है और आईटी चुप्पी साधी हुई है। तो इसमें उनके अंदर उनके पर्व्यू में जो उनके पावर्स हैं, उनके पर्व्यू के अंदर जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको उसको निभाना चाहिए। हम मानते हैं विपक्ष का परेशानी, चुनाव आने वाला है, कुछ तो कुछ कीचड़ सरकार के ऊपर फेंकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये लोग आज बेबुनियाद आरोप हमारा ऊपर कर रहे हैं। जो जेपीसी का मांग कर रहे हैं, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। We are participating of our own. We are making the programs of our own because there are few allegations we have that in our state of Bengal, the Congress party is totally in connivance with BJP and CPM
और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मैंने आमंत्रित किए हैं। एक है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दूसरे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी। दोनों आपस में आज चर्चा भी करेंगे, आज अपनी अपनी बातों को सामने भी रखेंगे, और इसलिए कोई और मेहमान नहीं। मैं शुरुआत में आप दोनों को 30-30 सेकंड दूंगी क्योंकि मैं डिबेट को शुरू कर रही हूं, और एक ही सवाल से इसी एक सवाल का जवाब 30 सेकंड में अभय जी आपको भी देना और 30 सेकंड में गौरव भाटिया जी आपको भी देना, और उसके बाद डिबेट को आगे ले जाएंगे। मेरा पहला सवाल, संसद कौन नहीं चलने दे रहा है, सरकार या विपक्ष? गौरव भाटिया 30 सेकंड आपके। रूबिका जी देखिए, हर नागरिक का ये कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारतीयों से, भारत की संसद से, न्यायपालिका से, मीडिया से और नरेंद्र मोदी जी से जो कि प्रधानमंत्री हैं, इतनी नफरत क्यों करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं? मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, आज प्रमाण दे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सिख समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, जो राहुल गांधी ने विदेशी भूमि पे वक्तव्य दिया है। उसका प्रमाण आज एबीपी मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया। 30 सेकंड में मैंने आपसे एक सवाल का जवाब मांगा था, संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? राहुल गांधी जो कि झूठ बोलते हैं, रफेल में बोला और उसके बाद कान पकड़कर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी, वही नहीं चलने दे रहे। जब आप संसद का अपमान करेंगे, भारतीयों का अपमान करेंगे, तो संसद में आके माफी क्यों नहीं? ओके, 30 सेकंड्स अभय दुबे जी। राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, संसद नहीं चल पा रही है। 30 सेकंड आपके। रूबिका जी, बेचैन है हवाएं, हर ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मझधार है, भंवर है या पास है किनारा। षड्यंत्र करके सदन इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देना चाहती क्योंकि 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को हम उजागर करना चाहते, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज कई वर्षों तक मिल सकता था, जिसमें 8 करोड़ उज्ज्वला बहनों को गैस के सिलेंडर मुफ्त मिल सकते थे, जिसमें 15 करोड़ किसानों को सम्मान निधि 2 गुना करके कई वर्षों तक दी जा सकती थी, बच्चों को शिक्षा का अधिकार में मुफ्त शिक्षा कई वर्षों तक दी जा सकती। तो जनता के हक को मारकर धन्ना सेठों को ये पूज रहे हैं। और मैं आखिरी बात कहता हूं कि कमल धन्ना सेठों की बगिया में खिलाकर समूचे गरीब परिवारों में इन लोगों ने कीचड़ बिखेर दिया है अपनी सत्ता की भूख मिटाने। अब मैं संसद के अंदर और संसद के बाहर की तस्वीरें देश की जनता को दिखा देना चाहती हूं सर, क्योंकि ये देश की जनता से सीधा जुड़ता हुआ मसला है। संसद के बाहर आप लोग जेपीसी कर रहे हैं, संसद के अंदर बीजेपी राहुल माफी मांगे कर रही है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। लेकिन गौरव भाटिया, आरोप इस वक्त अभय दुबे आप पर यह लगा रहे हैं कि अडानी को बचाना है, इसीलिए राहुल बहाना है, और यही वजह है कि ये 16 पार्टियां साइन करते हुए 4 पन्ने लेकर पहुंची एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुख्यालय के बाहर। डायरेक्टर को ये सौंपा खत कि कार्रवाई अगर करनी है तो अडानी पर कीजिए। रूबिका जी देखिए, ये जो राहुल गांधी नामक अनगाइडेड एक रॉकेट है, ये लॉन्च हो या ना हो, लेकिन इस अनगाइडेड रॉकेट को भारत के लोकतंत्र को नुकसान नहीं हम पहुंचाने दे सकते हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, मेरा समय दे दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। विदेशी भूमि पर जाके झूठ नंबर 1 बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सिख और मुस्लिम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। ये कब कहा है? कौन सी स्पीच है? क्या वो चला सकते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? दूसरा बड़ा झूठ, राहुल गांधी ने कहा मुझे संसद के पटल पर बोलने नहीं दिया जाता है। 7 फरवरी 2023 43 मिनट और 41 सेकंड तक राहुल गांधी बोले, और ये वो सांसद हैं जिनकी अटेंडेंस अगर आप देखें तो एक छात्र होता है ना जो फेल हो जाता है क्लास में, वैसे ही 45% इनकी अटेंडेंस है। मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं जैसे आम जनता चाहती है। और अदानी पे क्योंकि आपने बात करी रूबिका जी, सर्वोच्च न्यायालय में हर नागरिक की तो आस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, ये मेरे हाथ में है,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक स्पेशल कमेटी 2 महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, सेबी जांच कर रही है। क्यों ऐसा है कि राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं है? और अंत में ये देखिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये कह रहे कार्रवाई हो, बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है। उसके साथ कौन है? हाँ, रॉबर्ट वाड्रा देखिए, दिखाई दिए आपको? ये होंगे अब, और दिखाई देंगे ये अशोक गहलोत। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, कांग्रेस शासित राज्यों में, खासकर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, क्यों नहीं इनके साथ जितने करार हुए हैं उसको कैंसिल कर दें? क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो दोषी है, भ्रष्टाचारी हैं, जो आज खड़गे जी का बयान आया है। यही मेरे सवाल है। 3 सवाल आपके सामने रखे हैं अभय दुबे जी। जी रूबिका जी। जी जी, 3 सवाल रखे हैं। मैं चाहती हूं कि यहाँ वक्त हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल के जवाब तलाशने में निकालें, और इसीलिए आपने सुन ही लिया है गौरव भाटिया जी ने क्या कहा है, उसका जवाब दे दीजिए। 3 सवाल हैं, आपको याद ही होंगे। रूबिका जी एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, करोड़ों दर्शक इनका शो देखते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक बातें करूंगा, अभद्रता बिल्कुल नहीं करूंगा जैसी ये करते हैं। इन्होंने मिसाइल का जिक्र किया राहुल जी के संदर्भ में। राहुल गांधी जी ने आज ही ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम करते हैं, और ऑफशोर कंपनियां अगर 38 स्टॉक मैनिपुलेशन करती है विदेश की धरती से, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, साइप्रस से, यूएई से, टैक्स हेवन देशों से। आज एक बड़ा खुलासा राहुल जी ने किया है कि इलारा नाम की कंपनी, जिन्होंने डूबीएस कंपनी, जिन्होंने गौतम अडानी जी की कंपनी में 24,766 करोड़ रुपए निवेश किए थे, वो गौतम अडानी जी का जो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी साझेदार कंपनी है। ये देश पर बड़ा हमला नहीं है। 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके जो कोल का घोटाला किया गया था, डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसकी जांच कर रहा था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40 कंपनियों का जिक्र है कि उन्होंने न सिर्फ ओवर इनवॉइसिंग करके, राउंड ट्रिपिंग करके घोटाला किया, बल्कि यहां पर टैरिफ भी बढ़ा है उसी के बेसिस पर, इंपोर्ट कोल के आधार पर। उसके बाद अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक झूठा दस्तावेज प्रस्तुत किया अडानी जी ने कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक सप्लीमेंट्री पीपीए साइन किया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज साइन नहीं किया। आज हमने दिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। क्यों ऐसा था कि एलआईसी और एसबीआई, जो एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, उसने और एलआईसी ने उस एफपीओ में इन्वेस्ट किया जिसका इशू प्राइस से कम मार्केट प्राइस था। हिडनबर्ग के खुलासे के बावजूद इन्वेस्ट किया। 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दिए, डिफेंस ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और नीति आयोग के ऑब्जेक्शन के बावजूद। उन्होंने कहा था हाई कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट नहीं दी जाने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं दे। उनकी बात नहीं मानी। इन्होंने एरा का, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 का वायलेशन करके, पहले एक्ट बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं पाए, उसको वायलेट किया। इन्होंने 7 साल के अनुभव का क्लॉज उसमें से हटा दिया और 6 के 6 एयरपोर्ट एक आदमी को अवैधानिक तरीके से दे दिए गए। ये राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक रूप से बात कही है। इमर्जिंग मार्केट 8,200 करोड़ रुपए का निवेश, एमपीएमएस 18,986 करोड़ रुपए का निवेश, एलटीएस। आप लोग एक इतना इंपॉर्टेंट खत यहाँ पर सौंपने के लिए जा रहे थे डायरेक्टर साहब को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एसके मिश्रा जी को, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए? जब उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया है, जब इतना गंभीर विषय है, तो वो कहाँ थे? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है? तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मतलब? अरे मोदी जी की अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं दिखाओगे आप लोग? नहीं। कि मोदी जी कितना अटेंड किए? मोदी जी सुनिए ना, अरे हमारे सर्वोच्च नेता, चीखे मत तो लीजिए। मैं तो सुनने ही आई हूँ आपको, बस मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये सुनिए, ये ईडी को खत मोदी ने तो नहीं लिखा है। अगर ईडी को खत मोदी ने लिखा होता और मोदी उसका वहाँ पर अलमदार नहीं होते तो मैं पूछती कि मोदी कहाँ है। लेकिन ये ईडी वाला मसला जो है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने उजागर किया, वो तथ्य बता रहे हैं, वो अडानी से अब लोहा लेने को तैयार है, तो राहुल जी कहाँ थे? खड़गे जी राहुल जी अध्यक्ष हैं,
उसमें राहुल जी निहित हैं। रूबिका लियाकत जी, नरेंद्र मोदी जी अगर इनकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो उस राजनीतिक दल के बिहाफ पर ही यहाँ गौरव भाटिया बैठे हुए हैं। इनसे अलग है क्या, बता दीजिए। खड़गे जी सर्वोच्च नेता हैं पार्टी के, अगर उनके नेतृत्व में सब लोग खड़गे जी, आपने प्रिय खड़गे जी का नाम अभी अभी लिया, बस अभी लिया। उससे पहले आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी निकले हैं और कुछ नहीं निकला है। अडानी, राहुल गांधी, अडानी। अब मैं आपसे जब पूछ रही हूँ कि आज राहुल गांधी क्यों नहीं दिखे देश को, तो आप कह रहे हैं कि खड़गे जी आ गए। अरे ये तो गलत बात है ना सर। चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ थकान हो गई होगी भाई। आपको प्रमाण और तथ्य नहीं सर, विदेश से आए हैं, प्रस्तुत किए कांग्रेस विदेश से आए हैं, थक गए होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, मैं इतना मान लेती हूँ। मैं सीरियस लेवल पर ये मान लेती हूँ। का चाल और चरित्र देखिए। हाँ, वो तो मैं उनसे पूछूंगी, उनके चाल और चरित्र को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अबे जी नहीं छोड़ा जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। आप सुन लीजिए, राहुल गांधी नहीं थे, अब वो हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हो और कल से वो एक्शन 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा कर रहा है वो थकेगा क्या बात कर? नहीं सर, नहीं थकते हैं वो तो दृढ़ता से लड़ने वाला व्यक्ति है। नहीं थकते, मैं कहाँ बोल रही हूँ मुखरता से आवाज उठाने वाला। मैं कह रही हूँ वो फ्लाई करके आए होंगे, देश दूसरे गए थे, वहाँ परेशान हुए होंगे, लौट कर आए होंगे, थक गए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। मुखरता से अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है। अब मैं राहुल गांधी साहब को एक साइड के लिए, एक वक्त के लिए साइड में रख रही हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सर, इतना भावुक क्यों हो जाते हैं आप राहुल गांधी जी के नाम से? रुक जाइए ना सर, रखने दीजिए ना थोड़ा साइड में, थोड़ा टाइम के लिए। अब मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर आपको यकीन है कि नहीं है? आप अडानी को लेकर जितनी भी बातें कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है सर, इसमें आपके वो नंदन नीलेकनी भी हैं कि नहीं है? उसी में जस्टिस देवधर भी हैं, ओपी भट्ट साहब भी हैं, सोमशेखर भी हैं, केवी कामत भी हैं, बड़े बड़े बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, आप ही की पार्टी से चुनाव लड़ चुके नंदन साहब भी हैं, कानून को समझने वाले जानकार भी हैं। अब इनको थोड़ा अपना काम करने देंगे कि नहीं? जेपीसी में तो अध्यक्ष बीजेपी का होगा, फिर आप कहेंगे गड़बड़ी हुई है। चित भी मेरी, पद भी मेरी नहीं हो सकती ना। बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप भी सांसद बन जाएं और तब आपको पता लगे जेपीसी का महत्व। देखिए, मैं 2 उदाहरण आपके सम्मुख देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न किया। राफेल का जब निर्णय हुआ, 5 पैराग्राफ में उस निर्णय में गलती थी। बाद में भारत सरकार ने एक संशोधन याचिका लगाई और उन्होंने कहा कि ये गलतियां ठीक कर लीजिए। गलतियां क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने एफिडेविट सही फाइल नहीं किया। उसमें इतनी बड़ी तथ्यात्मक गलतियां थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पेगासिस का निर्णय आया। पेगासिस के निर्णय में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार ने अपेक्षित सहयोग हमको नहीं किया, इसलिए हमारी जांच कमेटी उन तथ्यों तक नहीं पहुंच सकी। 5 मोबाइल में इन्फेक्शन उन्होंने पाए, लेकिन चूंकि कमेटी ने पूरी तरह कमेटी को हेल्प नहीं की गई। और राफेल के डिसीजन में उन्होंने लिखा भी है कि हमारे पास दायरा और अधिकार सीमित है जांच करने के। जेपीसी असीमित अधिकारों वाली कमेटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष है तो इनको क्या तकलीफ है? ये तो सर्वोच्च अदालत भी अडानी जी के मामले में पहुंच गए थे, एक बंद लिफाफा लेकर कह रहे थे कि साहब हमारी कमेटी से जांच करा लीजिए। फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम चाहते हैं पारदर्शिता हो इस जांच में। मैं अब जेपीसी को लेकर इस सवाल का जवाब ले रही हूँ अभय जी, और फिर जो राहुल गांधी का मसला है मैं उस पर भी डिस्कशन करना चाहूंगी, फिर हम ब्रेक लेंगे। लेकिन पहले चूंकि आपने अडानी का जिक्र कर लिया, सर जेपीसी में क्या दिक्कत है? गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, जिस कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मीडिया पे विश्वास नहीं, संसद में विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं, न्यायपालिका में विश्वास नहीं, ईवीएम में विश्वास नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि इनको जेपीसी में क्या विश्वास होगा? मैं चुनौती के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, हुआ क्या है, राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और सफाई करने में कोई कांग्रेसी नहीं कर रहा है सहायता, क्योंकि कांग्रेसी प्रवक्ता को भी पता है कि जो सवाल मैंने पूछे, सवाल नंबर 1, मोदी जी ने कब कहा कि सिखों का और मुसलमानों का अपमान होकर द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं वो, इन्होंने नहीं बताया। मैंने दूसरा पूछा कि आप बताइए पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोले थे कि नहीं बोले थे? आप क्यों कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने तीसरा सवाल उठाया
कि ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अदानी समूह, अशोक गहलोत तो कहते गौतम जी, मेरे भाई गौतम, तो वो करार कैंसिल क्यों नहीं करते? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और सफाई करने में ये नहीं कर रहे सहायता। अरे राहुल गांधी आए, माफी वीर तो हैं ही। देखिए, राफेल मुद्दे पर ये बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट लेके बैठा हूं। राहुल गांधी ने झूठ बोला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, मैं एक लाइन पढ़ूंगा रूबिका जी, दर्शक देखे कि कांग्रेस पार्टी का झूठा नेता और झूठा प्रवक्ता। राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा, एन अनकंडीशनल अपॉलजी वाज टेंडर्ड बाय हिम का मतलब राहुल गांधी, दैट द एट्रीब्यूशंस वर एंटायरली अनइंटेंशनल, नॉन विलफुल एंड इनएडवर्टेंट। ये है माफी राफेल में, तो ये झूठ बोल गए। सरकार ने कभी ये हलफनामा नहीं दिया कि हमने तथ्य गलत पेश किए, बल्कि जजमेंट में एक त्रुटि आ गई तो एक आईए लगाई गई कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये हित में है भारत के, जो राफेल लड़ाकू विमान ये नहीं ला पाए वो हम लोग लाए, ये भी सत्य है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आप मुझे रूबिका जी ये बताइए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया और आपने उसमें एक नाम नहीं लिया जो हेड करेंगे, चेयरपर्सन है, फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सप्रे, जस्टिस सप्रे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं रूबिका जी, ये हेड करेंगे, सारे विशेषज्ञ हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। अब इसके बाद क्या औचित्य रह जाता है? लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी को कश्मीर जाते हैं, भारत तोड़ो यात्रा में एक आतंकवादी दिखाई देता है, राहुल गांधी उस आतंकवादी की आंखों में देखते हैं, राहुल गांधी उस आतंकवादी की आंखों में देखने के बाद कहते हैं देखो ये ताकत है सुनने की, उसने मुझे छोड़ दिया। अगर कोई और नागरिक होता रूबिका जी और उसको पता होता कि कोई उग्रवादी है, आतंकवादी है, पुलिस को बताता, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं नहीं, इलू इलू। आप मुझे बताइए किस तरह की गैर जिम्मेदारा ना हरकत है और कितने अपरिपक्व हैं राहुल गांधी। नहीं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है गौरव जी। मैं बात करती हूँ अडानी की तो आप राहुल की बात करते हैं, मैं वहां राहुल की बात करने लगती हूँ तो ये अडानी की बात करने लगते हैं। आप दोनों बड़ा इज इक्वल टू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गौरव जी, हाँ मैं ये कह रही हूँ, ये लोग अड़े हुए हैं, मैं पूछ रही हूँ ना, आप सुन लीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि आप जेपीसी गठित करने से क्यों घबरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको अडानी से को बचाना है, इसीलिए राहुल का मसला जो है वो संसद में लाना है। ठीक है रूबिका जी, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर मैंने इतना स्पष्ट दिया। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है और एक कमेटी का गठन होता है और सेबी जवाब दे चुकी है। सेबी ने कहा है जांच चल रही है और एलआईसी भी बोल चुकी है, एसबीआई भी बोल चुका है, वित्त मंत्री भी बोल चुकी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाएंगे तो ये जेपीसी की मांग नहीं है, ये तो केवल निशाना साधने की बात है। वरना आप बताइए, आप क्यों नहीं ये उत्तर लेती उनसे कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे थे, दिग्गी पोर्ट, जब इनकी महावसूली अगाड़ी सरकार महाराष्ट्र में थी तो दिग्गी पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? उस करार को क्यों नहीं रद्द करते? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? क्वेश्चंस का सवाल जवाब दीजिए। देखिए गौरव भाटिया कह रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? सेबी के बयान पर भरोसा नहीं है क्या? आप लोग राहुल गांधी को बचाने के लिए अडानी अडानी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ वहां पर दूसरे देश में जाकर कहा है। पहले मैं दर्शकों को ये कहती हूं कि सुन ले, हम किस मसले पर बहस कर रहे हैं या बीजेपी कौन सा मुद्दा उठा रही। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया वहां पर कि अब बीजेपी आग बबूला हो गई है और कह रही है कि देश का वहां जाकर इन्होंने अपमान किया है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction.
And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. It's the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. अबे जी बताइए ना, कौन ये बात मानेगा? वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है या चुनाव नहीं होते। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई होती सर, तो क्या ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी चल पाते? डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो उनको जेलों में नहीं ठूस दिया जाता। आप यहां बैठकर अपनी बात रख पा रहे होते। भारत के प्रजातंत्र को कैसे खत्म किया गया उसके कई उदाहरण हमारे पास हैं रूबिका जी। मध्य प्रदेश में किस प्रकार सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में किस प्रकार सरकार गिराई गई। सर्वोच्च अदालत की में जो अभी मुकदमा चल रहा है उसको पढ़िएगा कि 10 शेड्यूल का मुकदमा लंबित होते हुए भी यह निर्णय ले लिया गया कि पार्टी एक आदमी को सौंप। कर्नाटका में कैसे सरकार गिराई आपने नहीं देखा? कैसे गोवा में, मणिपुर में बहुमत नहीं होते हुए सरकार गिराई गई? कैसे उत्तराखंड में एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, इसको लेकर मोदी सरकार की कैबिनेट ने सरकार गिरा दी थी, वो तो सर्वोच्च अदालत ने रिस्टेट कर दी। ये हम सब लोगों ने देखा। अभी आप बता रहे थे कि सेबी पर मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा, एक भी प्रश्न से भागूंगा नहीं, मैंने नोट कर लिया। अभी बात कह रहे थे कि क्या सेबी जांच नहीं कर रही? नहीं सर, अबे जी कोर्ट चेंज मत कीजिए। मैं दोबारा अडानी पर आ जाऊंगी। पहले आप राहुल गांधी का ये जो वक्तव्य हमने सुनाया है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है, ये मेरे नहीं उतर रहा है। अच्छा। और ये किसी भी व्यूअर के गले नहीं उतरेगा। यूरोप और अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देंगे? होते कौन है यूरोप और अमेरिका? चुप्पी साधने वाले हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, ओब्लिवियन है। कौन होते हैं यूरोप और अमेरिका? वो यहाँ सर्टिफिकेट देंगे आकर। राहुल गांधी जी से पूछा गया, मैं नहीं जानता इसमें टेप चल पाएगा कि नहीं, ये सुनिए। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है अभय जी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये इंडियन प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हम अपनी तरह से लड़कर लेंगे और प्रजातंत्र को पुनर्स्थापित करेंगे। इतना कंफ्यूज कैसे कोई हो सकता है? एक जगह कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका चुप है, मैं हैरान हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ही इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। क्या चाहते क्या है प्रभु? वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए, और वो तो सरकार को भी सुझाव देते हैं। हम तो, हमारा दायित्व ये, मैं 3, 4, 5 सिर्फ तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या राहुल गांधी जी पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा है ये बात? सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और देश के नागरिकों से कहा कि प्रजातंत्र बचा लीजिए। आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे पास कई स्टेटमेंट है मोदी जी के, जिन्होंने कि भारत को अपमानित करते हुए विदेशों की धरती पर कहा कि 2014 में के पहले जन्म लेने में शर्माती थी। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप लोग बार-बार ये बात कहते हैं, मैं सिर्फ आपको ये कह दूं, उन्होंने कहा पहले लोग ऐसा कहा करते थे। राहुल गांधी यहाँ पर लोगों के हवाले से नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। डिसअपीयर्ड, डेमोक्रेसी हैव डिसअपीयर्ड। रूबिका जी, दुर्भाग्य ये है सिर्फ आज की मेरा मोबाइल आपके उसी से कनेक्टेड है, नहीं तो 4 वीडियो है, सियोल में है, चाइना में, अलग अलग जगह के, जहां प्रधानमंत्री जी ने बात कही। मैं आज वो डिबेट का विषय नहीं है, मैं सिर्फ 4 तथ्यात्मक बातें आप परेशान मत होइए। वो जो वीडियो आपको मिला है, एक सेकंड सर, वो जो वीडियोस आपको मिले हैं ना, नहीं सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर आई थी। चलाएंगे नहीं ना? नहीं ऐसा नहीं है अभय जी, एक काम करते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं चलाऊंगी। वो जो वीडियोस आपको मिले हैं, जो आपको हर डिबेट में चलाने के लिए कहा गया है, और वो आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो वीडियो, सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर आई थी,
उन्होंने 2-2 बार वो वीडियो चलाया और इत्मीनान से हमने वो वीडियो दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ चल जाए, आप किसी और से फोन लीजिए, आप चला दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले भी अपमान हुआ है। गौरव जी सुना आपने, अभय जी कह रहे हैं पहले भी तो अपमान किया है ना, और खुद प्रधानमंत्री ने चीन की धरती पर जाकर ये कहा था कि यहाँ हिंदुस्तान में जन्म लेने में शर्म आया करती थी। देखिए रूबिका जी, मैंने प्रश्न पूछे, ये जनता के सवाल हैं। विदेशी धरती पर जाकर आप भारत को बदनाम करें, झूठ बोलें और कोई उत्तर प्रवक्ता इनके दे नहीं रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ही एओ ह्यूम के असली वारिस हैं। ये इनका रिश्ता अंग्रेजों से ज्यादा गहरा है, भारत से कम है। मैं एक दो बातें और कहता हूं। देखिए रूबिका जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मीडिया भी खत्म है, लोकतंत्र खत्म है, मीडिया खत्म है। रूबिका जी, आप मुझे यह बताइए, क्या आप जो रिपोर्टिंग करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं? क्या आप पे कोई दबाव है किसी तरह का? आपके चैनल पे कोई दबाव है? हाँ, ये जरूर है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तस्वीर मैं लेके आया हूं, आपातकाल के समय की है। इंडियन एक्सप्रेस पेपर जिनको दबाव देती थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने विरोध दर्ज किया था। अगर आप देख पा रही है, सफेद कलर का एडिटोरियल, कुछ भी नहीं लिखा था। ये राहुल गांधी ने नहीं बताया कि उनकी ही दादी ने ऐसा किया, बताना चाहिए था। पोते का फर्ज बनता है कि आपातकाल काला अध्याय जो था भारत के लोकतंत्र में, ये देखिए पूरा सफेद है, एक शब्द नहीं है एडिटोरियल में। ये क्यों है मालूम है? ये इसलिए है कि आपातकाल लगा था। अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं खड़गे जी ये 100 सर वाला रावण है, कोई कहता है औकात दिखा दूंगा, कोई कहता है बिच्छू, कोई कहता है तेली। अरे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या गाली देना है चुने हुए प्रधानमंत्री को? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि आप देश के लोकतंत्र के बारे में विदेशी भूमि पे झूठ बोलें? दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, न्यायपालिका ये कहते हैं कि काम नहीं कर रही, 2 लोग चला रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताइए, राहुल गांधी पे बलात्कार का मामला एक था, रूबिका जी आपको पता है, वो चार्जेस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए। बलात्कार का मामला राहुल गांधी पर आया कौन रद्द करने? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं तो फिर ये रद्द कैसे हुए? अब पवन खेड़ा जब गिरफ्तार हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट आया। जयराम रमेश का ट्वीट देखिएगा, जयराम रमेश ने कहा टाइगर जिंदा है। अरे भैया, जब जयराम रमेश कहते हैं टाइगर जिंदा है, तो राहुल गांधी जाके विदेशी धरती पे झूठ क्यों बोलते हैं? शांत 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 रूबिका जी, और देखिए एक बार भी नहीं टोकेंगे इनको। मुझे तो 10 सेकंड में टोकना प्रारंभ कर देती हैं। नहीं, आपको मैं पूरा मौका दूंगी। एक बार तो टोकिए ना। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन आप दोनों राहुल गांधी पर चर्चा कर रहे थे, वो सवाल तो सर मेरे मन में भी है ना। इसमें तो मैं आप ये कहें कि नहीं, राहुल गांधी की एक और बात बताता हूं। मैं आपको ये कह रही हूं, मैं राहुल गांधी की हर बात से इत्तेफाक रखूंगी, पर मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखूंगी ना सर कि वो जाकर ये बोल दे कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो वो सवाल तो मैं पूछूंगी, उसमें तो मैं स्टैंड क्लियरली लूंगी, और लिया है मैंने कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है। कोई माई का लाल यहाँ के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता है। मैं उस झूठ का कैसे हिस्सा बन जाऊं सर, जो राहुल गांधी वहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं? बस ये मेरा पॉइंट था। गौरव भाटिया 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें और उसके बाद अनइंटरप्टेड अभय दुबे जी आपको टाइम दूंगी। 30 सेकंड गौरव भाटिया। हाँ, धन्यवाद। रूबिका जी देखिए, अब विरोधाभास देखिए, कितने कंफ्यूज्ड हैं ये राहुल गांधी। भारत तोड़ो यात्रा में ये कहते हैं मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूं, यात्रा करता हूं, मुझे हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दी। रूबिका जी आपने सुना होगा, अगर राहुल गांधी को पूरे भारत तोड़ो यात्रा में मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दी, तो राहुल विंची जब विदेशी धरती पे पहुंचे तो उन्होंने क्यों कहा कि लोकतंत्र मर गया है भारत में? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? मतलब भारत पे आप कहते हैं कि मोहब्बत ही मोहब्बत है, वो दुकान खोल रहे थे मोहब्बत, ठीक है, और अब आप सारे सवाल पूछ सकते हैं, आपको हक है, लोकतंत्र ही नहीं बचा। लेकिन संसद चलाने का पहला जिम्मा किसका है? सरकार का है कि नहीं है सर? आप वहां सदन में हंगामा करेंगे और कहेंगे राहुल गांधी माफी मांगे। आपको चुना किस लिए? देश की सरकार को जनता ने चुना क्यों है? काम के लिए सर।
कि राहुल गांधी माफी मांगो नारे लगाने के लिए? मैं उत्तर दे देता हूँ। रूबिका जी, भारत की जनता ने, मैं उत्तर दे दूं? हाँ हाँ, आप ही से सवाल था शायद। हाँ, तो वो बीच में बोलने लगे, वो लग रहा है पार्टी बदल रहे हैं। हाँ, रूबिका जी, वो तो आप बदली, आपने बदली पार्टी, मैंने नहीं बदली। गौरव भाटिया जी, पार्टी आपने बदली है, मैंने नहीं। माफ कीजिए। चलिए, वो गाइड मंगवा लीजिए राहुल गांधी से, मेरे प्रश्नों का उत्तर उस गाइड में ही होगा। चिट मंगवा लीजिए प्लीज। जैसे राहुल गांधी शोक संदेश मोबाइल से देख के लिखते हैं, आप भी मेरे प्रश्नों का उत्तर राहुल गांधी द्वारा जो चिट भेजी जाए उससे पढ़ के दे दीजिएगा, बीच में मत बोलिए। देखिए रूबिका जी, भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए आशीर्वाद दिया है कि कोई अपरिपक्व सांसद अगर अपनी शपथ खंडित करता है, देश का अपमान विदेशी धरती पर करता है, तो उसकी जवाबदेही तय हो और वो माफी मांगे देश से। हाँ, माफी मांगे रूबिका जी, ये बात आप कह सकते हैं। अरे लेकिन जब आपको लगता है वो अपरिपक्व है, तो इतना आप वक्त क्यों दे रहे हैं? जब आपको लगता है कि वो उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए, तो आप उनको इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों रहे हैं? आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सांसद हैं आप, संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सांसद है वो रूबिका जी, आपको दर्द नहीं होता जब भारत के लिए कहा जाता है सर, मुझे तब नहीं सर, मुझे उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है। मैं डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन संसद तो चलेगी ना सर। चैनल नहीं है। नहीं तो संसद तो चलेंगे। मैं पूछ रहा हूं, संसद क्यों नहीं चलेगी? जनता का काम तो होगा ना सर। लोकतंत्र का मंदिर है और संसद के अंदर वो बात रखी जाएगी जो भारत की जनता का प्रतिबिंब है, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कोई कानून नहीं बनेगा, उस पर कोई बहस नहीं होगी। रूबिका जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं सर, लेकिन संसद नहीं चलने देने की जिम्मेदारी आप पर पहले आएगी। आप सरकार है, और इसीलिए ये सवाल जनता की तरफ से मैं पूछूंगी, ये मेरा दायित्व है। अब मुझे अभय जी बताइए, राहुल गांधी को क्यों ना माफी देखिए, लोकतंत्र को इस तरीके से अपमानित करने के लिए। और मैं कह रही हूं अनइंटरप्टेड आपका टाइम शुरू होता है। हाँ, मैं पहले जवाब देना चाहता हूं जो इन्होंने सिलसिलेवार प्रश्न किए। इन्होंने आतंकवादी का प्रश्न खड़ा किया था कि राहुल गांधी जी ने देखा आतंकवादी। अरे साहब, आपने बहुत नजदीक से देखे आतंकवादी। सैफुल्लाह फारूक, पंडितों की हत्यारा का दुर्दांत आतंकवादी, जिसने 10 साल तक जेल में काटे, जो पाकिस्तान 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, उसको टिकट दिया आपने। तारिक अहमद मीर, घोषित आतंकवादी जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का चुनाव लड़ाया कश्मीर से आपने। एक तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री जी के साथ मंच साझा करता है, वो आतंकवादी नजदीक से देखा आपने। आपने पवन खेड़े जी का जिक्र किया। पवन खेड़ा जी ने जो बात कही तो आपने एयरप्लेन से उतार दिया, किसको नहीं उतारा? उस पे देखिए, आप देखिए इन लोगों ने उनका नाम क्यों बदल दिया? गौरव जी अनइंटरप्टेड, पवन खेड़ा नाम है उनका। नहीं गौरव जी, उन्होंने बीच में मैं नहीं बोलूंगा रूबिका जी, बिल्कुल उन्होंने बीच में नहीं टोका, आप उनको बात रखने दीजिए। हाँ भाई, आदरणीय पवन खेड़ा जी को तो प्लेन से उतार दिया इन्होंने, लेकिन किसे प्लेन में बिठाए जानते हैं? विजय माल्या, उसका लुकआउट नोटिस सीबीआई ने रिवोक किया। उन्होंने कहा नहीं साहब, पुण्य आत्मा है, जाने दीजिए। जो चस्पा हो गए थे नोटिस, वो विड्रॉ किया। हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, ये कहते हैं सेबी आपने पूछा कि सेबी एक्शन ले तो रहा है। सेबी ने क्या एक्शन लिया? जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढो, जब किसानों के 3 काले कानून ला रहे थे, जब स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा था, सेबी का सर्विलांस डिवीजन है, डेली मॉनिटरिंग यूनिट है। अडानी एनर्जी ग्रीन उस समय 6,823% की ग्रोथ करती है। अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% की ग्रोथ करती है। अडानी ट्रांसमिशन 1288% की ग्रोथ। अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ। अडानी पावर 824% की ग्रोथ। ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन से फुग्गा फुलाया जा रहा था, इसका सेबी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। मैंने प्रमाण दिया, 2016 से डीआरआई का केस चल रहा है, ये नहीं चाहते। और इन्होंने मुसलमानों के जिक्र किया और सिखों का जिक्र किया। आपको सेबी पर यकीन नहीं है, आपको जेपीसी पर यकीन, आपको ये जो नई कमेटी गठित हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर आपको यकीन नहीं है। अभय जी रुक तो जाइए, एक बार आ तो जाने दीजिए, जांच तो हो जाने दीजिए। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं आपसे। अब इन्होंने 2 प्रश्न और किए थे, उसका उत्तर देना चाहिए, जरूरी है। इन्होंने मुसलमान और सिखों के संदर्भ में कहा। प्रधानमंत्री जी, संविधान की शपथ खाने वाले लोग
ने सार्वजनिक रूप से ये कहा और उसके बाद की बात नहीं बताना चाहता। अभय जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सुनिए सर, एक सेकंड। अभय जी और गौरव भाटिया जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास चूंकि वक्त की कमी है, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन दोबारा आप दोनों को इनवाइट करूंगी और फेस ऑफ ही होगा और कोई नहीं होगा, सिर्फ आप दोनों रहेंगे। चूंकि वक्त की कमी है, अडानी और राहुल गांधी पर हमने इतना वक्त दिया लेकिन अभी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं रुक रही हूँ, कुछ देर के लिए लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।